चलो अब कोई हल्ला मत करना, हाँ, और नोट्स करते रहो, अब बारी बारी नोट्स। काजी हिला कह रहे हो, उस पर ध्यान मत दो, अब इस पे ध्यान दो, नहीं तो फिर वह पीटेंगे जैसे पीटे हैं। अब हम क्या देखेंगे, गांधी जी के बारे में। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। ठीक है, बताइए जन्म कब हुआ? हम कल बताए थे जन्म, लेकिन जन्म ऐसे नहीं पूछेगा, डेट सहित पूछता है ना जी। तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ भैया? गुजरात के पोरबंदर। देखिए गांधी जी का कब बंदर, एक के घटा दो तो 2 अक्टूबर को पोरबंदर में जन्म हुआ, इसे याद रखना, क्योंकि अधिकतर पूछता है कि कहाँ हुआ था। चलिए अब इनका पूरा नाम, क्या नाम? पूरा नाम, हाँ हाँ हाँ, आराम से एक लय में। पूरा नाम मोहन दास। देखिए दास इनके में भी आया, इनके जो 4 बेटे हैं उनके में भी दास दास देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद, क्या चीज? करमचंद्र गांधी। इसका मतलब कि जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में यहाँ सब देखेंगे आपकी लड़के के नाम के साथ उसके पिताजी के नाम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना, तो जुड़ गया। तो बस ऐसे से धीरे से ऐसे कोपचे में ले चल जाएंगे, इन हो जाएंगे पिताजी। कौन हो जाएंगे? पिताजी। कौन है? पिताजी। चलिए अच्छा बताइए भैया, माता जी? ले मेहरारू को माता बनाओ तो कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा भाई। अरे रुको भाई, रामलाल देवलाल बता रहे हैं। अब इनकी देखिए पत्नी कौन थी? पत्नी पुतली बाई। ठीक, हमको जरूरी है 2 चीज, एक इनके पिता का नाम, एक माता का नाम। आप लोग के लिए ज्यादा उतना हार्ड नहीं पूछता है, बस कभी कदार के पूछ देता है कि पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए इनका शादी कब हुआ था, कितने साल बाद? सोचिए कि अब के बच्चे 14 साल के हो जाते हैं लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, सामाजिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। ठीक है, अच्छे से शादी हुआ, बढ़िया। देखिए इनके पिताजी जो थे भाई अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, वकील थे, तो इसके लिए इनके घर पे पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे की कोई कमी थी नहीं थी, इसलिए अच्छा खासा इनका परवरिश हुआ। और शादी जब हुआ तो शादी होने के 5 साल बाद इनके एक बच्चे हुए। क्या हुए? एक बच्चे। देखिए आजकल क्या होता है, बच्चे हो जाने के बाद सब पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इनको देखिए शादी कब हुआ, ऐसे 14 जोड़ो, ठीक है, कितना हो जाएगा? ऐसे 83 कर दो, तब इनका शादी कब? 14 वर्ष की आयु में हुआ। और 14 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या हुआ? इनकी पुत्र हुआ। फिर पुत्र हुआ तो सितंबर माह में, क्या हुआ? सितंबर माह में कहाँ चले गए? इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड चले गए। अच्छा किस लिए गए? मजा लेने के लिए गए नहीं, क्योंकि खूब मजा हो तो चलिए हम घूम आई। अच्छा अब सोचिए कि उस जमाने में सब विदेश जाके पढ़ते थे, अब आपको कह दिया जाए तैसे चल जा भोजू भी शिवपुर, तो आपको बड़ा कष्ट होगा क्योंकि लंबा सफर है ना जी। लेकिन सोचिए लड़का पैदा हुआ उसी साल इंग्लैंड चले गए। किस लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए। किस लिए? बैरिस्टर, LLB जिस शॉर्ट में कहते हैं। देखो विदेश में देखो क्या होता है ना कि अगर आप कहें, हम 4 बार बताएं ना कि वकालत पढ़ेंगे तो उसे बैरिस्टर कहते हैं ना। तो यह वो कौन सी पढ़ाई पढ़ें? बैरिस्टर। इधर दिख रहा है कि नहीं? देखो जी उधर कैमरा में, इधर दिख रहा है ये वाला। चलो अच्छा, हम नहीं जी, हथवा। चलिए ठीक है, तो लिखो किसकी पढ़ाई पढ़ने गए? बैरिस्टर LLB। ठीक, ये बहुत जरूरी है, इतना नोट करो, छापो सब, जल्दी लिखो। ये मत कहना कि फिर अरे हम नहीं लिखे, हमारा दिमाग नहीं सही था, हम बीमार थे। PDF सबको देखो, नोट्स अथवा करा के दे देंगे जेरॉक्स। हाँ इंग्लैंड गए, जोड़ो ना इसमें 5 यार, तुमको जोड़ने भी नहीं आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है? हाँ तो जोड़बा की
जल्दी नोट्स करो सब। सब हो गया। हो गया? चलिए ठीक है। इनके 4 लड़के हैं, कौन कौन से हैं? सब लिखो, सब 4 लड़के। हाँ हाँ, लाल लाल खूब मत कर देगा कि चुनरी लाल है लाल, उनका लिखो। हाँ लिखो, 4 लड़के लिखो उनका। देखो देखो देखो, मनी कैसा होता है? हरा होता है, सब पा जाते हैं कि हरी आ गई। मनी, मनी लाल, हरी लाल लिखो। 5वां बता रहे दत्तक पुत्र गोद लिए थे। गोद का मतलब वो गोद नहीं लिए थे, वो खुद कहे थे कि बापूजी हमको अपना 5वां पुत्र मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 5वां पुत्र। लेकिन जो उनको शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से 4 बच्चे थे। क्या थे? 4 बच्चे। लिखो, चारों बच्चे का नाम लिखो। हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। देखो 2 में लाल लगा है, 2 में दास। देखो हरिलाल, देखो यार कैसे, देखो लिखे बेट पुत्र, लिखे पुत्र कहाँ गया? पुत्र है, देखो हरिलाल, मनीलाल, मनीलाल, रामदास, रामदास, देवदास। ये देवदास पियक्कड़ी मत समझ लेना, जिसपे मूवी बना है। ये देवदास इनके ही पुत्र थे, ठीक है। इसको हम दे देंगे। हम काले हैं तो काले ना आएंगे जी। लिखो 5वां दत्तक पुत्र, 5वां दत्तक पुत्र, 5वां दत्तक पुत्र कौन था? यमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज। ये 5वां दत्तक पुत्र थे। कौन थे? दत्तक। हाँ दत्तक। ये खुद कहे थे कि हमको अपना पुत्र मानिए, तो कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहे नहीं आपके दिख नहीं रहा जी, इसीलिए लड़कियों के पीछे लगाए हैं। हमको तो दिखता है। हाँ तो आप लंबी है भाई, सब ग्रोथ कम है इन लोग। गुड गुड गुड, आपने बोला हमने लिख लिया। गजब, वेरी गुड। मिटारो जी, मिटारो फट से। हाँ 5वां यमुना लाल बजाज, ऊपर का मिटारो जी। बजाज, बजाज भाई। हाँ पीडीएफ सबको मिल जाएगा, सब लोग अपने से। हाँ इतिहास का हम एकदम जो नोट्स बनाए हैं ना, आपको वो जेरॉक्स करा के देंगे। मतलब पीडीएफ से अच्छा है, इसमें बहुत कम है। देखो जैसे इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म दिया, जैसे हम ज़्यादा जो बता रहे हैं ना, इसमें नहीं उतना कुछ, 1-2 थे। 1902 में क्या किए थे? भारत वापस चले गए थे। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो, अफ्रीका चले गए 93 में, फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ के जब भारत आए तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि देखिए कोई पढ़ के जिस पर्पज से आता है तो बैठेगा नहीं। कोई इंजीनियरिंग कर लिया है तो फिर बैठेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि 2 साल अपना ऐसे इधर उधर वकालत किए। क्या किए? मत छूना उसे जिलाई मारे। इधर उधर क्या किए? वकालत किए। फिर इनको, हाँ 2 साल इधर अपन पुणे में और इधर गुजरात में अपना क्या किया? वकालत किए। तो इनसे मिले, 2 वर्ष वकालत किए तो इनसे मिले कौन? एक मिले अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां क्या थे? ये व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, व्यापारी थे। इनका व्यापार जो था साउथ अफ्रीका में था। कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। कह अरे यार मालिक गांधी, देखो ऐसे ऐसे हो गया है। गांधी जी इनसे बहुत छोटे थे उस समय। गांधी तो यंग थे, 21-22 साल के जब पढ़ के आए। 21-22 साल में देखिए उनका पढ़ाई क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। तो कहें कि चलिए आप साउथ अफ्रीका, क्योंकि देखिए पहले क्या था, विदेशों में सब अंग्रेज राज करते थे। तो जहां अंग्रेज करेंगे सभी का नियम कानून एक होगा, तो वही पढ़ाई पढ़ के कहीं भी आप केस लड़ सकते हैं, है कि नहीं? जब उन्हीं का नियम कानून है और हमको वही कानून पढ़ना है तो हम कहीं भी पढ़ के कहीं भी केस लड़ेंगे। ये चले गए साउथ अफ्रीका। क्या किए? साउथ अफ्रीका। और यहाँ उनका केस स्टडी करने के लिए जब गए तो देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर करीबा हर गोरका चल रहा है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग भेद चल रहा है। क्या चल रहा है? रंग भेद। रंग भेद। तो इसमें रंग भेद हो रहा था। क्या हो रहा था? रंग भेद। इसके बाद इन्होंने एक देखिए, एक बार ऐसे ही सफ़र कर रहे थे, मच्छर काट रहा है,
उससे उससे बोलो डिस्टर्ब मत को, पढ़ने दो। हाँ वो हेलो बोल रहे हैं। वो कह रहा है कि अब आप लोग का समय हो गया, शाम हो गया, आप लोग जाइए। हाँ तो छोड़ दीजिए। अब देखिए एक बार क्या हुआ कि कहीं जा रहे थे तो इनको देखो क्या है कि डरबन से मार्ग पीटर्सबर्ग जा रहे हैं, तो किस स्टेशन से धकेल दिया गया इनको? मार पीटर्सबर्ग। कैसे याद रखेंगे? मार पीट के भगा दिया गया तो उसको ऐसे याद रखेंगे, मार पीटर्सबर्ग। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्लास एकदम जो मस्त अपने उस समय के जो स्टेशन पे मतलब सॉरी जो ट्रेन में फर्स्ट क्लास जो कोच था, फर्स्ट क्लास समझ जाइए, एसी उसी लगा था उस समय, था कि नहीं था लेकिन नंबर 1 का। अब बैठ गए तो सब अंग्रेज आए तो व्हाट ट्रेविस कौन है ये, ब्राउन मुंडे कौन है ये, कहाँ से इसमें चढ़ गया सब। तो उसके बाद इनको क्या किए, सब मार के ढकेल के भगा दिए। कहाँ भगा दिए? मार पीटर्सबर्ग। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि किस स्टेशन पे भगा दिया गया था, ई वाले स्टेशन। इनको क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। फिर इनकी देखिए बहुत इनको तकलीफ हुआ। सोचो अगर हम इसको कहें कि कल्लू के पापा, अब फिर इसी का एक दिन तिलक है, हम कहें अरे कल्लू के पापा का तिलक हो, तो इसको कैसा होगा? तो एक तरह से मेहमान आए, हम कहें कल्लू के पापा, कल्लू के पापा, कल्लू के पापा, तो इसको अच्छा लगेगा नहीं। अब समझ लीजिए जो गांधी जी अब तो गए हैं, समझ लीजिए वहाँ पे गेस्ट है, मेहमान हैं, अब उनको कहेंगे कल्लू के पापा, कल्लू के पापा, तो कहें अरे यार कहाँ से डर गए क्या। इसीलिए क्या उनको तकलीफ हुआ तो सरकार से उनको माफ़ी मांगना पड़ा। क्या हो गया? माफ़ी मांगना पड़ा। ऐसे पढ़े लिखे थे, अपना कानून नियम बनाए, कुछ लिखे होंगे, उसके बाद कहें कि अब ऐसे नहीं आएंगे हम। नटाल में एक स्थान पड़ता है साउथ अफ्रीका, नटाल में, नटाल कांग्रेस की स्थापना के, कब हम इसी जगह रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन करीवा कहता है। नटाल में, कहाँ? नटाल में। नटाल कांग्रेस की क्या किए? स्थापना किए। क्या किए? स्थापना की। नटाल लिखो, लिख लो इसे। नटाल में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए और कहें कि जिसको भी कोई भी अगर करीवा बोला तो आइए हम देखते हैं कौन करीवा हमको बोला। पहले रंग भेद था विदेशों में, अब भी है। जैसे कि देखेंगे वेस्ट इंडीज वाले, जिम्बाब्वे वाले, साउथ अफ्रीका वाले सब क्या हैं? काले काले हैं। पहले था तो अब भी है, अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया क्योंकि सब शिक्षित हो गए, आधुनिक दुनिया हो गया, तब धीरे धीरे बहुत कम है। उसके बाद क्या किए कि इन्होंने इसके तहत कई आंदोलन यहाँ पे धीरे धीरे सीखने लगे। उनको पता चला कि हाँ यार अगर आंदोलन हम करेंगे तो धीरे धीरे इस सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया धीरे धीरे, तो फिर इन्होंने कहा कि 1901 में, क्या कहा? 1901 में देखिए 1896 में ये अपने पूरे परिवार के साथ नटाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नटाल में। फिर 11 में कहें कि हम अब जा रहे हैं अपने देश, अब आप लोग को मतलब जीने का हक, कानून सब सिखा दिए हैं, कौनो दिक्कत होगा तो इस कानून से आप कानूनबाजी बतियाइएगा, लेकिन इसके कहें कि माइली मज्जा मालिक जल्दी बात कुल हमके करीवा करीवा कहीं है, कोनो बात नहीं, कोनो दिक्कत होगा तो हमको चिट्ठी तार लिखना। हाँ फोन भी था, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही गए ओकरे 1 साल बाद कुछ चिट्ठी लिख दिया, मालिक आवा कुल हमके करीवा कहा था। कहाँ कौन करीवा बोला? फिर 1902 में फिर गए, कौन काले से डर गए क्या? 1902 में फिर चले गए साउथ अफ्रीका। कब थे? तो कभी कभी पूछ देता है कि साउथ अफ्रीका से पहली बार कब आए थे, तो 1901 मारिएगा, या तो आपका हाईलाइटेड तो है 1915। क्या है हाईलाइटेड? 1915। फिर गए, जब युद्ध गए तो इस बार चौचक आंदोलन किए। क्या किए? चौचक आंदोलन किए। अब काले गोरे भेद को क्या किए? कम किए। इनका देखो कहना था कि ठीक है करीवा तो करीवा है ही, जो करीवा हैं वो तो करीवा हैं ही, लेकिन कम से कम जो ब्राउन मुंडे हैं उनको तो करीवा मत कहो, मतलब अपने हक में जो इंडियन है भारतीय उनको क्या करो? रिस्पेक्ट दो। तो भारतीयों के लिए ज़्यादा लड़ रहे थे, भारतीय समुदाय के लिए। किस समुदाय के लिए? भारतीय समुदाय के लिए अधिक लड़ रहे थे। और बुलाए भी कौन थे? भारतीय समुदाय इनको बुलाए थे। फिर यहाँ पे गए, काफ़ी संघर्ष किए। अब देखो फाइनल आता है कि ये भारत कब आए मेन। अब देखो भाई अब्दुल्ला का केस जीत गए। क्या हुआ? केस जीत गए। और इधर कारे जो है काले गोरे का भेद जो भी बहुत कम कर दिए थे। अब इनका पेपरों में न्यूज में जो भी नाम छपने लगा तो सब भारत में कहें कि कौन है इसको मैंने कहीं देखा है, तो सब कहें यही तो है असली बादशाह। कौन है? यही तो असली है बादशाह। फिर उसके बाद इंडिया में जब आए तो इनका भव्य स्वागत हुआ। सब सोचने लगे कौन आ रहा है भाई, तो कब आए थे आपका? 9 जनवरी। लिखो, ये जरूरी है, यह पूछे थे ना जी किसको पीटे थे इसी चक्कर में?
1915। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कहाँ से आए थे? इसी दिन हम क्या मनाते हैं बताओ? 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बताओ? सब सोचो। जियो, बहुत बढ़िया, गुड। प्रवासी। देखो जो देश के ही हैं जाके, जो देश के ही हैं विदेशों में रह रहे हैं किसी भी कमाने के पर्पज से, लेकिन वो अपने देश के हैं तो प्रवासी कहते हैं। इसलिए जब ये आए अपने देश तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हर एवरी 9 जनवरी एवरी 9 जनवरी। हाँ साउथ, हाँ भैया ये गए कहाँ थे? ये नटाल साउथ अफ्रीका में पड़ता है, एक शहर है वहाँ का। 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए? साउथ अफ्रीका से तो 2 बार आए। हाँ, तो ये जब पूछेगा पहली बार, एकदम पहली बार पढ़ लिख के या तो फिर खखोर के पूछेगा, लेकिन ये पूछता नहीं है उतना। खखोर के पूछेगा, असली पूछता ही कि कब आए। 1915 हाँ अगर तीनों ऑप्शन बस बस 5 मिनट आओ बस, जहर का घोट 5 मिनट और पी लो बस। कब आए? समय से आ गए 15 में। उसके बाद 15 में देखो आए तो इन्होंने पहले भारत की स्थिति को भापा ना जी, भापा के पहले चापा के अब क्या कर दिए एकदम सारे के चाप दिखे हो। ऐसा नहीं है, पहले हम कहीं भी जाते हैं उस स्थिति को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। अंजादी जाके कहीं भी कौन हिताई जाएंगे तो क्यों से लगभग बतियाओ कपटे का करत है, पहले समझेंगे कि मौसा के लड़का है, ई चचा के लड़का है, सबके मौसा के लड़का कहब पता चल तोहरा का क्यों में लड़का है, तो ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या किए कि भाप उप लिए तो गुजरात में एक आश्रम बनाए। कौन सा आश्रम बताओ? बहुत फेमस आश्रम है इनका जो लखारी, बाप रे, बताओ जी कौन सा आश्रम बनाए थे गुजरात में? इनको अंबालाल ने पैसा दिया था। कौन दिया था? अंबालाल। अंबालाल ने इनको क्या दिया? पैसा दिया था अंबालाल। देखो साबरमती सुने हो? साबरमती, साबरमती आश्रम बनाए। कौन सा? साबरमती, साबरमती आश्रम बनाए थे। बड़ी लिखना इसमें, ठीक है? साबरमती कल हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है? अब कल हिंदी में जो बचा खुचा है, क्या पढ़ा रहे थे हिंदी में भाई? सोच के बताओ। साबरमती में साबरमती आश्रम बनाए और इन्हीं का ये क्या हो गया, एक तरह से स्थान हो गया। और जो भी समस्या होंगी सब बताएंगे। जब 1915 में तो 16 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया है। हाँ देखिए 1916 के एक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए तो इनको देख रहे थे इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल। कौन देख रहे थे? शुक्ल, शुक्ल लिखना 1916 से। कहें यार ये बुढ़ऊ बहुत समझदार, बहुत तगड़ा है। सुने कि साउथ अफ्रीका में केस जीत गए और संघर्ष किए, भूख हड़ताल किए, न खा मर जा। इनका एक का सिस्टम था, क्या था? न खा मर जा। जैसे देखिए कि आपके घर आपको मान जी क्या जी पूछो, क्या कह रही हो? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए तो उसी समय देख कांग्रेस अधिवेशन। अच्छा बहुत बढ़िया, देखो नोट की कितना दिमाग उसका तेज है। यहाँ कौन नोट नहीं कर रहे हैं सब? हम लोग नोट कर रहे हैं, इसका बोल रहे हैं। हाँ तो पूछे काहे नहीं? वो आपकी प्रॉब्लम। अच्छा उनकी प्रॉब्लम। अच्छा चलो, कांग्रेस अधिवेशन भाग ले तो राजकुमार शुक्ल देखें तो कहें अरे यार ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, इनको अपने यहाँ बुलाना चाहिए। कहाँ बुलाना चाहिए? पटना में। कहाँ में? पटना। पटना बिहार में चंपारण में एक जगह पड़ता है। कौन सा जगह? चंपारण। वो भी आ गई, रुको भाई 5 मिनट बस, चंपारण के बाद खत्म कर दे रहे हैं। चंपारण